भारतीय सेना की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो दुर्दशा की है, उसके बाद उन्हें कभी भी वो आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहन के घूमते देखे ना, तो बहुत गुस्सा आता है। आपने इन 9 वर्षों में देखा कैसे राष्ट्रभक्त, देशभक्ति के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे नरेंद्र मोदी और भाजपा ने आप लोगों को उल्लू बनाया और अपने आप को खाली राजनीतिक तरीके से आप लोगों के घर तक पहुंचाया वोट पाने के लिए। नहीं, मैं इस समय पुलवामा की, गालवान की बातें नहीं करूंगा। मैं उस दुर्दशा की बात करूंगा जो भारतीय सेना को इस समय नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की सरकार की वजह से झेलना पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की 2 जुलाई की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे। भारतीय सेना में आर्मी, पहले इंडियन आर्मी की बात करते हैं। इंडियन आर्मी को लेकर के हम सब बहुत दिल से सम्मान करते हैं, चाहे हम अंधे ही क्यों ना हों। क्यों? क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस देश में हम सुरक्षित रहेंगे, और वो भी इंडियन आर्मी की वजह से, एयरफोर्स की वजह से, नेवी की वजह से, और इसके सिवाय कोस्ट गार्ड वगैरह की भी वजह से, तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग जी पाएंगे, सांस ले पाएंगे, भारत को आगे ले जा पाएंगे, अपने काम कर पाएंगे। हमारी हालत यूक्रेन और इन देशों के जैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी सेना हमारा गर्व है। अब आप कहेंगे कि इतनी बात करते हो तो फिर मोदी जी ने दुर्दशा कैसे कर दी? कई लोग कहेंगे, हमसे पूछेंगे कि मोदी जी ने तो आर्मी को खुला हाथ दे दिया, पाकिस्तान को मार दो, चीन को मार दो। वो बात अलग है कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग खाली टीवी के चैनल पे बैठ के पाकिस्तान, चीन को मारते हैं। लेकिन क्योंकि हम सेना के बैकग्राउंड से हैं, हमारे पिता सेना में थे, तो हम समझते हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के सर्टिफिकेट की सेना को आवश्यकता नहीं है। सेना हमारी बहुत बलवान है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 2 जुलाई इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। मैंने अभी पढ़ा, वो न्यूज़ पढ़ के मेरे तो कम से कम रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय सेना में 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर और एक होते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर अथवा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। जो सैनिक कक्षा के लोग होते हैं वो NCO, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। जो उसमें बहुत कम लेकिन सीनियर बन जाते हैं वो JCO, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। ये एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के लिए लागू है। और जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जैसे NDA से पास होने के बाद IMA या AFA या नेवल एकेडमी से जो अफसर बनते हैं, वो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जो लेफ्टिनेंट से शुरू होते हैं और आर्मी में जनरल तक जाते हैं, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल तक जाते हैं। तो इस तरीके से कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सैनिकों को गाइड करना, सैनिकों को बताना कि करना क्या है, चाहे वो वायुसेना हो, नेवी हो या एयरफोर्स, आर्मी हो, उसमें इन अफसरों का काम होता है कि वो गाइड करते हैं कि सेना को किस तरीके से ऑपरेट करना है, उनके नीचे के सैनिकों को किस तरह से ऑपरेट करना है। वायुसेना में जितने भी लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं वो सब कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि पायलट्स जो होते हैं वो सारे के सारे अफसर कैटेगरी के होते हैं। नेवी में जितने भी कमांडर होते हैं शिप्स के या सेकंड इन कमांड और बाकी, ये भी सेलर्स के साथ अफसर भी होते हैं। आप चौंक जाएंगे जान करके कि इस समय भारतीय सेनाओं की अफसरों की संख्या की जो परिस्थिति है वो क्या है। मैं सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अफसरों की बात कर रहा हूं। 2 जुलाई इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है कि भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसमें ये जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब जो होते हैं, इनमें 8100 से ज़्यादा की कमी है। अर्थात हमारी सेना में 8100 से अधिक अफसरों की कमी है। ये बहुत बड़ी संख्या है। हमारी आर्मी में हजारों हजारों अफसरों की कमी होना, ये एक बहुत बड़ी बात है।
आप ये मान के चलिए कि कैप्टन और मेजर जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं इंडियन आर्मी में, उनकी इतनी कमी है, कर्नल्स की इतनी कमी है कि जिसका अब हम क्या कहें। ये मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो भर्ती प्रक्रिया कराई होगी, भले ही वो डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया रही एनडीए के माध्यम से या डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से या आईएमए के माध्यम से, जो आप सीडीएस क्वालिफाई करके आते हैं, उसके अंदर क्या ऐसा देखा गया कि रिटायरमेंट वर्सेस इंडक्शन को कैलकुलेट नहीं किया गया। और आज 8100 से अधिक भारतीय सेना इंडियन आर्मी में अफसरों की कमी हो गई, डेफिसिट हो गया, शॉर्टफॉल हो गई। सैनिकों की नहीं, अफसरों की बात कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरीके से इंडियन नेवी में 1600 से अधिक, 1600 से ज़्यादा अफसरों की कमी है। हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी के मुकाबले इंडियन नेवी का साइज़ छोटा होता है, कर्म छोटे नहीं होते, इम्पोर्टेंस तो हर सेना के पांख की उतनी ही है, लेकिन बावजूद कि वो इंडियन आर्मी से छोटी होती है, लेकिन 1600 से अधिक कमीशन्ड ऑफिसर की कमी का मतलब समझते हैं आप। और इसी तरीके से भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में 700 से अधिक अफसरों की कमी है, कमीशन्ड ऑफिसर्स की। अब आप ये मान करके चलिए कि अगर मैं इसका रफ टोटल भी लगाता हूं कि 8100 प्लस 1600 प्लस 700, यानी कि भारतीय सेना कंबाइंड एयरफोर्स आर्मी नेवी में 10,000 कमीशन्ड अफसरों की कमी। मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारी सेना की कमजोरी दिखा रहा है कि नंबर नहीं है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ढूंढ के लाया हूं, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है इंडियन आर्मी के सोर्सेज को, मंत्रालय के सोर्सेज को, जहां से ये इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पे इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। हम तो एज ए नागरिक सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमारी सेना में 10,000 अफसरों की कमी है। कहां है वो संघी जो चीन पाकिस्तान को दिन रात खत्म करने की बात करते हैं? सेना में तो तुम जाते नहीं हो, सेना में तो तुम ज्वाइन नहीं करते हो। सड़कों पे उठ करके जय श्री राम का नारा लगाने से तुम देश को नहीं बचा पाओगे। तुम्हें बॉर्डर पे जा करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में काम करके हमारे समुद्र, हमारी जमीन और हमारी वायु, हवा, आकाश, इसको बचाना होगा। नहीं, तुम खाली बैठ करके फालतू का ड्रामा करना जानते हो। तुम्हारे में 2 कौड़ी की औकात नहीं है कि सेना को ज्वाइन करो। और क्या हुआ है इन 9 वर्षों में? भारत सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जो इतना वर्दी पहन के लेह लद्दाख जा रहे हैं, हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन 9 वर्षों में आपने आपके झूठ ने, आपकी पॉलिसीज ने, चाहे पहले निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर रही हो या अब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहे हो, आपकी गलत पॉलिसीज के चलते मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में क्या कभी इतनी बड़ी डेफिसिट, क्या कभी सेना में इतनी बड़ी कमी अफसरों की आज तक हुई है जो आपके इन 9 वर्षों में आकर के आज 2023 में खड़ी हो गई है? 10,000 अफसरों की भारतीय सेना में कमी होना, यानी हमारी सेना कितनी भी बलवान हो, लेकिन संख्या बल में कम होना अपने आप में हर लड़ाई लड़ने वाला, हर जंग लड़ने वाला, हर वॉर लड़ने वाला सैनिक से लेके अफसर तक जानता है कि सेना में बल सबसे बड़ा मतलब रखता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई राजा 10,000 सैनिक लेके किसी छोटे राजा के आजू बाजू अपना घेराव डाल देता था, उस राजा के जिसके पास 2-2,500 सैनिक होते थे, तो वो सरेंडर कर देता था। 10,000 सैनिक आप लेके चले जाते थे। तो पाकिस्तान जैसी आर्मी एयरफोर्स हमारी आर्मी एयरफोर्स से बहुत छोटी है, नेवी बहुत छोटी है उसकी, इसलिए उसमें दम नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। लेकिन आपके चलते 10,000 अफसरों की कमी, पता नहीं कितने सैनिक कम होंगे। मैं तो नंबर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं कभी स्पेक्युलेट नहीं करता, मैं हवा में बात नहीं करता। मेरे